हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ का बिगो। बेसिकली हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखा था। उसमें हमने क्या करा था, एक मैट्रिक्स बनाई थी, ठीक है, और मैट्रिक्स के साथ एक लिस्ट बनाई थी। तो दोनों का आज कंपैरिजन करने वाले हैं। एक मैट्रिक्स थी हमारी, ठीक है, और एक थी हमारी लिस्ट। दोनों का कंपैरिजन इस तरीके से करना है कि कौन सी हमारी सूटेबल रहेगी और किसको लेकर के हम आगे को जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा मैं इन दोनों की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के, ठीक है। सबसे पहले स्पेस में आ जाते हैं, स्पेस में आ जाते हैं। तो अगर तुम इसे गौर से देखो, मैंने बोला था लिस्ट हमारी जो होती है, बेसिकली ये जो लिस्ट है मेरी, ये होती है हैश मैप और ये है एक एरे, ठीक है। तो एरे है और हैश मैप है। तो अब पहले मैं लिस्ट को बताता हूँ तुम्हें। लिस्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं एक की निकाल रहा हूँ। की निकालने की मतलब की वैल्यू पेयर जब भी हम स्टोर कर रहे हैं इसमें, तो एक चीज़ देखोगे तुम, जब मैं ए स्टोर कर रहा हूँ, ए के साथ जो जो है बी और सी, बी और सी, सिर्फ उन्हीं को रखता हूँ ध्यान में। ए के साथ बी और ई है, सॉरी ये बाय मिस्टेक सी लिख दिया है, ये ई है। तो बी और ई को ही मैं कंसिडरेशन में लेता हूँ और उसी एच को मैं कंसिडरेशन में ले भी रहा हूँ। बाकी के डी और सी से कोई मेरा मतलब नहीं है अगर उनका कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें मैं स्टोर क्या क्या कर रहा हूँ, स्टोर में क्या क्या कर रहा हूँ इसमें, जैसे कि मैंने कलर कॉम्बिनेशन से बताया तुम्हें अभी, इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ। एक तो मैं अपना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टेक्स, इसको कहते हैं एज, ठीक है। तो मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, सिर्फ अपना एक वर्टेक्स स्टोर कर रहा हूँ और उसके साथ क्या स्टोर कर रहा हूँ, एज, जिससे वो कनेक्ट है, ठीक है। ये दोनों मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो ये इसकी क्या आएगी, बिग ओ आएगी। अच्छा, ये वी और ई क्यों लिखा जाता है ग्राफ में, मैंने बताया था ना, ये इवैल्यूएशन की तरह तुम समझ सकते हो इसको। जैसे जैसे इवेल्युएट हुआ, इन्होंने नोड को क्या कहना शुरू कर दिया, ये जो नोड होता है बेसिकली हमारा, इसको इन्होंने बोला कि ये होगा हमारा वर्टेक्स, और ये जो लाइन गई ना, इसको बोलेंगे एज, ये होगी हमारी एज, ठीक है। अभी तक हम एन एन करके लिखते थे, अभी ग्राफ में ये बस नेमिंग कन्वेंशन है और ज़्यादा कुछ नहीं। अभी इसी की जगह इसमें आ जाओ, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में अगर तुम गौर से देखोगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने ए का कनेक्टिविटी ए से भी देखा है, देखा, फिर ए का कनेक्टिविटी बी से भी देखा, जो है तो हमने लिखा, फिर ए की कनेक्टिविटी हम सी से भी देख रहे हैं, है ही नहीं तो जीरो भी लिख रहे हैं, ए की कनेक्टिविटी डी, ए की कनेक्टिविटी ई। तो बेसिकली ए नोड जो है वो सबसे उसकी कनेक्टिविटी देखी जा रही है, और जहाँ पे नहीं हम 0 0 0 स्टोर कर रहे हैं, वैसे ही बी के साथ भी जा रहे हैं। तो देखा जाए तो जितने नोड हैं, जितने हमारे क्या कहते हैं वर्टेक्स हैं, उतनी बार हम सबका एक दूसरे से कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं। तो एक ए से भी कर रहे हैं, तो एक मल्टीपल टाइम पे हम इसको चेक कर रहे हैं। तो कितनी बार वर्टेक्स, एक वर्टेक्स 2 बार रिपीट हो ही रहा है हर जगह, ठीक है। ए का ए से भी हो रहा है, ए का बी से भी हो रहा है, बी का ए से भी हो रहा है। देखो, ए का बी से यहाँ कर दिया था तो बी का ए से भी करना पड़ रहा है। तो हर वर्टेक्स अपने आप को 2 बार आइटरेट कर ही रहा है। तो वी स्क्वायर की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जितने वर्टेक्स हैं उसका जस्ट डबल हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में तो ये बेटर दिखे हमको, ठीक है। अभी आ जाते हैं एडिंग। एडिंग अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ, लेट सपोज मैं कोई एक रेड पेन लेता हूँ पहले, मैं कोई वर्टेक्स ऐड करना चाहता हूँ, उसका नाम है एफ। अभी इसको गौर से देखना मैं क्या बताने वाला हूँ। अगर तुम इसको देखो तो मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं बिल्डअप करी है, देखा, कनेक्टिविटी बिल्डअप नहीं करी है। तो इसको करने में, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ओ ऑफ v प्लस ई, ये तो स्पेस हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल बिगो की बात करते हैं। तो एडिंग की जब मैं बात करता हूँ, एडिंग ऑफ स्टोरेज की बात कर रहा हूँ जब, तो एडिंग ऑफ स्टोरेज मैंने कोई कनेक्टिविटी बिल्डअप नहीं करी है। तो लिस्ट में क्या होगा, एक बार एफ आएगा और उसके आगे ब्लैंक एरे बन जाएगा, खत्म, इतना ही होगा, ठीक है। इसको करने में हमें क्या टाइम लगा, इसको करने में हमें बिगो ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम लगा। अब इसी को आ जाओ, अगर मैं इसको स्टोर कर देता हूँ किसमें, एक मैट्रिक्स में क्या होगा, पहले तो एक कंप्लीट तुमको एक एरे बनाना पड़ेगा जिसमें ई के बाद एफ आता है। अभी कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो ये सारे एलिमेंट जो हैं इसके नीचे ये जीरो हो जाएंगे सारे, ठीक है, सब जीरो हो जाएंगे, कोई कनेक्टिविटी है नहीं। तो तुमने यहाँ पे देखा कि एरे, हमने एक 2D एरे बन रहा है, स्टोर करना 2D एरे में, और उस जैसे जैसे वो ग्रो होता है उसको मेंटेन करना बहुत टफ पड़ेगा, इनएफिशिएंट सॉल्यूशन है। तो एक एफ तो इस लाइन में आया, एक एफ इस लाइन में आया। तो एडिंग की, सिर्फ स्टोरेज की बात कर रहे हैं हम अभी, एडिंग कितना आया इसमें फिर से वी स्क्वायर आ गया, जबकि यहाँ कांस्टेंट टाइम पे आया। एडिंग ऑफ, इसको लिख देता हूँ, एडिंग ऑफ स्पेस, जहाँ पे तुम्हें स्टोरेज करना है,
ठीक है। स्टोरेज करने के बाद क्या अब असली एडिंग में आते हैं। अगर कोई एलिमेंट हमें बी और ई में मैं कनेक्शन डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये डाल दिया मैंने, तो क्या होगा, तुम बी में आओगे और यहाँ से थोड़ा अपग्रेड करोगे इसको, अब यहाँ पे एफ भी आ जाएगा। ठीक है, एफ यहाँ पे ऑलरेडी था, अब वो किससे कनेक्ट है, बी से भी कनेक्ट है, तो उसने बी को यहाँ पे भी डाल दिया। लेकिन इसमें क्या होगा, तुम्हें आइट्रेशन करना है पूरी पूरी जगह। क्या होगा, आइट्रेशन पूरी जगह में से मतलब क्या है, बी और एफ का कनेक्शन, बी और एफ में जाओगे और इसको अपडेट कर दोगे 1 से, वैसे ही एफ और बी में आओगे, इसको अपडेट कर दोगे 1 से। तो जब एडिंग करनी है तुम्हें, तो स्पेस की एडिंग तो हो गई, अभी तुम्हें उसके अंदर एक एलिमेंट डालना है। एलिमेंट एडिंग करते हैं, इसे ELEMENT, एलिमेंट एड, ये दोनों एडिंग में कंफ्यूज मत होना। तो इसमें कितना टाइम लगा, एक कांस्टेंट टाइम लगा, उस पोजीशन में गए ऐड कर दिया, और इसमें भी कितना लगा, एक कांस्टेंट टाइम लगा, गए और ऐड कर दिया। ठीक है, अब आ जाता हूं मैं रिमूवल में। ठीक है, अब लेट से अब मेरे को यही रिमूव करना है, एफ को ही रिमूव करना है। तो रिमूव करने से क्या होगा, रिमूव करना है बेसिकली, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। तो अब रिमूव करने में क्या हो रहा है, मेरे को यहाँ पे हर एक नोड पे जाना पड़ेगा, पहले ए में जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा एफ, और मतलब ये जो एरे है ना इसके अंदर बी और सी, इसमें चेक करना पड़ेगा, एफ तो नहीं है, फिर बी में आऊंगा, एफ है तो हटाओ इसको यहाँ से, इस तरीके से। फिर सी में आऊंगा, फिर डी में आऊंगा, फिर ई में आऊंगा, फिर एफ में है, एफ का बी से कनेक्शन है, तो ये पूरा नोड ही हटेगा एफ वाला। ठीक है, तो पूरा एक आइट्रेशन करना पड़ा मेरे को इसके लिए, रिमूविंग के लिए इस केस में। और मैंने क्या ट्रैवर्स करे हैं, मैंने सारे के सारे एज ट्रैवर्स करे हैं। एज मतलब ये लाइंस मैंने ट्रैवर्स करी है, कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ है, यहाँ पे एफ था, एफ की कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ है, तो बेसिकली मैंने एज ट्रैवर्स करे हैं। तो एज की क्लिक क्या लिखते हैं हम, ई। ठीक है, ये कंफ्यूज मत करो इन वर्डों से, ये ई लिख रहा हूँ, यहाँ पे वी लिख रहा हूँ, ई लिख रहा हूँ। वर्टेक्स, एज और एज जो ट्रैवर्स कर रहे हो उसको ओ के अंदर डाल दो। अभी तक एक सिंगल होता था इसलिए एन से डिनोट कर सकते थे, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये रिमूवल की हो गई। अगर कोई एलिमेंट मैंने अपनी लिस्ट से रिमूव कराए तो जितने भी एज होते हैं वो सारे ट्रैवर्स करने पड़ते हैं, तो इसलिए ओ ऑफ बिग ओ ऑफ ई। अब इसी को आ जाओ रिमूवल में, इसमें किसमें, मैट्रिक्स में। रिमूवल ऑफ ई एफ में क्या करना है, बेसिकली ये जो एफ कॉलम बनाया था हमने, तो मैं यही रिमूव कर देना है पूरा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, एरे से रिमूव करना हमने हमेशा देखा है क्या रहता है, एक कांस्टेंट टाइम रहता है, बिग O ऑफ n 1 कांस्टेंट टाइम पे। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ स्पेस क्या रहेगा, ये ऊपर एलिमेंट तो हमने रिमूव करे, अब एक एक करके स्पेस रिमूव करना क्या रहेगा। अगर एलिमेंट रिमूव कर दिया, एफ यहाँ पे प्रेजेंट था, जैसे कि बी उसके अंदर से रिमूव करा, अब ये ऐसा है और एफ यहाँ पे अगर ऐसा है, ठीक है, वो तो एलिमेंट रिमूव करने के बाद हमने उसको रिमूव करा। अगर ये सिर्फ जैसे एडिंग ऑफ स्पेस करी थी, रिमूवल ऑफ स्पेस में क्या होगा, रिमूवल ऑफ स्पेस, रिमूवल ऑफ स्पेस इस स्टेट में क्या होगा, इस स्टेट में देखो क्या करना होगा तुम्हें, इसमें फिर से आइटरेट करना पड़ेगा हर एक एज के साथ, हर एक वर्टेक्स को, किसमें, लिस्ट में। ए में आओगे फिर से चेक करोगे बी और सी में कहीं एफ तो नहीं है, बी में आओगे फिर चेक करोगे। तो इसमें अब तुम क्या कर रहे हो, सारा का सारा की मतलब वर्टेक्स के साथ अपनी एजेस को भी करना शुरू कर रहे हो, चेक करना शुरू कर रहे हो। तो इस एज वर्टेक्स में आए, उसके अंदर ये स्पेस था तुम्हारा, तुमने इसको पूरा रिमूव करा। तो इसमें हमने क्या करा, अपनी बिग ओ में रिमूवल ऑफ स्पेस में हमने वर्टेक्स तो करा ही, ट्रैवर्स उसके साथ एक एज भी ट्रैवर्स करा, तो ये इसकी बिग O ऑफ 1 आई, रिमूवल ऑफ स्पेस। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस स्टेट में आओगे तो देखो यहाँ पे पूरा एफ था, एक एफ तो ये है और एक एफ ये है, तो बेसिकली 2D एरे है, 2D एरे में से तुम पूरा एक 2D एरे ही रिमूव कर दोगे इस तरीके से, तो रिमूवल चले जाएगा n² में। ठीक है, हम यहाँ पे n² तो लिख नहीं सकते क्योंकि हम वर्टेक्स में बात करते हैं। ठीक है, अगर इसको सॉल्यूशन को आसान करना है तो n² में बेसिकली करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, n को वर्टेक्स बोलते हैं। क्या रिमूव करा हमने, वर्टेक्स रिमूव करा, तो वो क्या हो जाएगी, O ऑफ V²। अब देखो ये जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज आई है ना, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ स्पेस को, ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ V² आई है और इसके लिए आई है O ऑफ V+E। ठीक है, ये इसको नोट करो तुम खाली, अब अपनी कॉपी में लिखना शुरू करो जो जो मैं बताता हूँ। एडिंग ऑफ स्पेस ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको इंटरव्यूअर नहीं पूछता है। O ऑफ V² और इसकी है एडिंग ऑफ स्पेस की O ऑफ 1। ठीक है, इसके बाद है एलिमेंट रिमूवल, एलिमेंट ऐड करना।
एलिमेंट को ऐड करने वाली कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, इसमें बिग ऑफ 1 तो उसमें भी बिग ऑफ 1 आएगी, ठीक है। ऐड करना तो आसान होता है, रिमूवल भी मतलब ओके स्टेट में ही रहता है। रिमूवल की क्या बिग ओ आई है O ऑफ 1 और उसकी क्या आई है O ऑफ E, ठीक है। जितने भी एज हैं सारे ट्राइवर्स करने पड़ते हैं उसमें। अब उसके बाद क्या है, रिमूवल ऑफ स्पेस। रिमूवल ऑफ स्पेस का मतलब क्या है कि जो हमने स्पेस ऊपर ऐड करी थी उसको रिमूव करने में, इसमें तो पूरा एक 2D एरे रिमूव कर रहे तो इसलिए वी स्क्वायर गया, और इसमें हमने वर्टेक्स के साथ एज भी ट्रेवर्स कर दिया तो O ऑफ V प्लस E। अब अगर गौर से देखोगे इसमें तो देखो मैट्रिक्स जो है ना वो मेंटेन करना बहुत टफ पड़ता है। इसका रीजन देता हूं, जैसे कि तुम्हारा फेसबुक है, फेसबुक, अब तुम हो, तुम्हारे साथ लेट सपोज 1000 दोस्त हैं तुम्हारे, ठीक है। तो इस एरे में अगर मैं आऊं और तुम्हारा नाम ए से शुरू होता है लेट सपोज, तो तुम्हारे यहाँ पे 1000 दोस्तों के नाम लिखे होंगे, ई के आगे 1000 लाइन लिखी होंगी। अब उनमें अगर कोई तुम्हारा दोस्त है या नहीं है तो उनके आगे 1 और 0 लिखा जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे तुम्हारा दोस्त, यहाँ पे कोई विशाल नाम का बंदा है और वो तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। फिर रिया नाम की लड़की तुम्हारी दोस्त है, ठीक है। और उसके बाद अगर लेट सपोज यहाँ पे एक मोनालिसा नाम की लड़की है, वो तुम्हारी दोस्त नहीं है, तो यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट है फेसबुक में सबका नाम लिखा होगा, और जो तुम्हारा दोस्त नहीं है उसके सामने 0 होगा, जो तुम्हारा दोस्त है उसके सामने 1 होगा। अब इस स्टेट में क्या होगा ना, हम क्या कर रहे हैं, हम उसका भी विवरण ले रहे हैं, मतलब हम उसको भी रख रहे हैं अपने मैट्रिक्स में, जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि मनीष, ये क्या थी, मोनालिसा, इससे हमारी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन उसका भी तुम्हारा रिलेशनशिप रखा गया है उसके साथ कि ये इसकी दोस्त नहीं है। क्यों करना है ऐसा, समझ रहे हो, क्यों रखना है। अब अगर तुम्हारे लेट सपोज फेसबुक में 4 करोड़ लोग हैं और तुम्हारे सिर्फ 28 दोस्त हैं, तो 28 खानों के आगे सिर्फ 1 होगा और बाकी सब में 0 होगा। तो 4 करोड़ में से 28 माइनस करोगे, उतने 0 हैं तुम्हारे पास। अब यार ये तो कोई इफिशिएंट सॉल्यूशन हुआ नहीं, ठीक है। उतना स्टोरिंग कैपेसिटी रखनी क्यों है, इतना मतलब 0 से ही तुम्हारी मैट्रिक्स आधे से ज़्यादा भरी रहेगी हमेशा ऑल द टाइम। तो ये एक बेटर अप्रोच नहीं रहेगी, ठीक है। और इसका मेंटेन करना, कोई नया यूजर आता है उसके लिए फिर से एक पूरी नई एरे बनाना, जैसे हमने यहाँ पे ऐप देखा था, पूरा नया एरे बनाना 2D में, उतने बार एरे ग्रो होगी। एरे ऐड रिमूव करना बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है, हमने यहाँ पे देख लिया है। ये एडिंग स्पेस और रिमूवल ऑफ स्पेस, उसमें ऐड करना तो कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन एडिंग रिमूविंग बहुत कॉस्टली है, जबकि एडिंग रिमूविंग इसमें बहुत आसान है। अब इसकी रिमूविंग O ऑफ एज में जाती है, लेकिन अगर तुम इसको देखो कम से कम ये O ऑफ n स्क्वायर की तरफ तो लेके नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम हम बात करेंगे लिस्ट से। अगर हमारी प्रॉब्लम लिस्ट से सॉल्व हो जा रही है तो हम करेंगे, बेसिकली कई लीड कोड के क्वेश्चनों में हमको मैट्रिक्स भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। उस टाइम पे हम मैट्रिक्स भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, पर ये बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है स्पेस को लेकर के, स्पेस ऐड करने को लेकर के। रिमूवल ऑफ स्पेस में एडिंग और रिमूवल तो इसमें भी ठीक ठाक ही मिल जा रहा है हमें, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एडिंग रिमूविंग करनी है तो उसकी भी हमें O ऑफ V प्लस E ही करनी है हर बार, मैक्स टू मैक्स V प्लस E जा रही है इसमें तो V स्क्वायर चले जा रही है। तो इसको हम ड्रॉप आउट करेंगे अभी के लिए, लेकिन कोई क्वेश्चन रहेगा तो बेसिकली लगाएंगे मैट्रिक्स को भी, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम टाइम हम अपनी लिस्ट से प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे।